के आधार पर, पुलिस के आधार पर, हथियार के आधार पर आप दीर्घ काल तक राज नहीं कर सकते। विचार महत्वपूर्ण है। इसलिए आइडियाज मूव द सोसाइटी, आइडियाज मोटिवेट द सोसाइटी। दिल्ली में रैली होगी, बताओ, दिल्ली में रैली होगी, 20 लाख लोग होंगे। तो एक आदमी बोलता है साला दिल्ली तो मैं भी जाना चाहता हूं मगर टिकट का साला पैसा नहीं। अच्छा, वो किसी तरह से जुगाड़ करता है, आइडिया ने उसको मोटिवेट कर लिया, प्रेरित कर लिया। तो क्या करता है, वो थोड़ा पैसा का जुगाड़ कर लेता है और बैच छापता है। 200-300 बैच छाप दिया। 200-300 लोगों को कहा मैं दिल्ली को आपको लेके जा सकता हूं, उसको जाना है। वो 300 लोगों को बोलता है मैं आपको लेके जा सकता हूं दिल्ली तक। वो कैसा, मेरे पास ये जाने का कार्ड है, ये इधर लगाना होगा। 300 लोग बैनर तैयार कर दिया, यहाँ लगा दिया, रेलवे स्टेशन में घुस गया। टीटी वहाँ देख रहा है। जैसे उसको टीटी ने उसने टीटी को देखा, उसको बोलता है टीटी जैसे ही देखेगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और टीटी हट जाता है, गाड़ी में बस गया। जब भी टीटी जिंदाबाद वो टीटी देखता ही नहीं है, अरे जिंदाबाद है, जिंदाबाद। और अगर मालूम हो जाए पूरे गाड़ी में जिंदाबाद है, आताच नहीं, स्टेशन पर ही उतर जाता है। आइडियाज स्मूथ द सोसाइटी। इस तरह से ये जो विचार है, अगर मैं ये बात आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, परिवर्तन का हम लोगों को काम करना है। कौन सा टूल होगा, आप लोग भी परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टूल होगा, कौन सा माध्यम होगा। विचार, कुछ नहीं करने का है, विचार का प्रचार करो। ब्राह्मणवादी लोग क्या करते, तो मुरारी बापू को, आसाराम बाबू को, डोंगरे महाराज को, ओझा महाराज को, पाजा महाराज को, राजा महाराज को पूछो क्या करते हैं, तो उसके बाद तारीख के ले जाओ कि हमारे यहाँ राम कथा करनी है। तो बोलता है कब करनी है, तो बोलता है वो 2 महीने बाद करनी है। तो वो मुरारी बाबू कहता है 3 साल के बाद की तारीख है, 3 साल का बुकिंग हो गया। तो ये जो सारे लोग हैं, ये एक ही कथा, राम कथा, राम का जन्म हो गया, इतने पंडित आ गए, उन्होंने ऐसा बताया, फिर ऐसी कथा हो गई, फिर ये हो गया, ये एक कथा है। लगातार सारे नमक मिर्ची लगा करके, कभी कभी हल्दी लगा करके, पीला करके, तो वो बार बार एक ही बात सारे देश भर में यही बताते रहते हैं। हमारे लोगों को यही बताते रहते हैं और कुछ नहीं, यही बताते रहते हैं निरंतर। तो ये ब्राह्मणवादी लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों का सोच बदलते हैं, हमारे लोगों का विचार बदल देते हैं। अगर आपके कार्यक्रम में कोई आपका आदमी आ गया और उसी समय अगर राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, वो आदमी आपके कार्यक्रम में आने की बजाय वहां चला गया, वहां 3 दिन का राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, आपका 3 दिन का प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है, वो उधर चला गया, वो इधर आएगा नहीं, उसको जीवन का रहस्य, महत्वपूर्ण परिवर्तन की बातें पता ही नहीं चलेगी, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, उसको डाइवर्ट कर दिया, वो आपके प्रभाव में, आपके परिणाम में आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। परिवर्तन के विचार को उसको मालूम ही नहीं होने देंगे, वो वहां उसको डाइवर्ट कर देंगे, उसको एंगेज कर देंगे, बिजी कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को अगर विचार में परिवर्तन करने का काम करना है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा निरंतर प्रचार कर रही है, डेली प्रचार कर रही है, और ये अगर डेली प्रचार कर रही है, अभी आरएसएस के प्रमुख का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा,
क्या कहा उसने कि हम लोगों को सेवा प्रकल्पों की संख्या बढ़ानी होगी। इसका मतलब जानते हो? उनके पास जो विचारधारा है खुलकर कहेंगे, हम विरोध करेंगे। अगर वो कहे आपको हम मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते, आ जाओ, आप आने वाले नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं, सेवा प्रकल्प बढ़ाने होंगे। तो वो आपको क्या कहते हैं, सेवा करना चाहते भाई आपकी, आ जाओ। हम तो आदिवासियों के जंगली एरिया में जा करके एक मास्टर की स्कूल चला रहे ताकि आदिवासियों को कुछ तो समझ में आ जाए, ये हम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा तूफान समंदर में आया था, फिर लोग संकट में फंस गए थे। हम लोग आरएसएस के लोग वहां सेवा करने के लिए गए। ये जो दुनिया वाले आरएसएस खतरनाक संगठन है, खतरनाक एक गलत बात, सेवा करने वाले लोग हैं। सेवा करने का विचार जैसे आपके मन में भर जाएगा कि ये तो सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा उसके बारे में जैसे आपका अनुकूल विचार बन गया, अनुकूल विचार बनने के बाद फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं। और जब आप इंजेक्शन वो लगाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपका पहले ही उनके बारे में अनुकूल ओपिनियन बन गया है। उसके बाद में उनका असली मामला जो है वो शुरू करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। ऐसा वो करते हैं। सेवा प्रकल्प मानसिक रूप से गुलाम बनाने का कार्यक्रम है। उसके माध्यम से वो अपनी विचारधारा लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं। ब्राह्मण अल्पसंख्य है, विचारधारा की वजह से बहुसंख्य है। हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा जन ज्यादा है, हमारा जनमत नहीं है। जन हमारा है, जनमत हमारा नहीं है। जन हमारा है, जनमत हमारा नहीं है। ब्राह्मणों के पास जन नहीं है, जनमत हमारा उनका है। जन हमारा है, जनमत उनका है। जनमत उनका है तो क्या होता है कि ये जो आदमी हमारा है, चूंकि उसका सोच हमारा नहीं है, इसलिए वो आदमी हमारा नहीं है। वो आदमी हमारा है, उसका सोच हमारा नहीं है, इसलिए वो आदमी हमारा नहीं है। जिसका सोच हमारा नहीं है, वो आदमी हमारा होने के बावजूद भी हमारा नहीं है। ब्राह्मण का, हमारे लोग ब्राह्मण के आदमी नहीं है, मगर ब्राह्मण के अनुकूल हमारे लोगों का सोच है, इसलिए हमारे आदमी उनके लिए ही काम करते रहते हैं। इसलिए लोग हमारे हैं, मगर उनका सोच हमारा नहीं है। जिस दिन हमारे लोगों का सोच भी हमारा हो जाएगा, उस दिन लोग भी हमारे होंगे, सोच भी हमारा होगा। और जब ऐसा होगा तो इस देश में जो मूलभूत परिवर्तन आप करना चाहते हो, उसके लिए जन समर्थन होगा। जन समर्थन होगा, परिवर्तन होगा। बगैर जन समर्थन के परिवर्तन नहीं हो सकता। और जन समर्थन विचार के बगैर परिवर्तन, विचार के बगैर नहीं हो सकता। विचार में ही मूलभूत परिवर्तन करना होगा। इसलिए इस दुनिया में जो भी मूलभूत परिवर्तन आप करना चाहते हो, हर तरह का मूलभूत परिवर्तन विचार परिवर्तन के बगैर संभव नहीं है। व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो, व्यवस्था में सुधार करना चाहते हो, सुधार करने का विचार है, परिवर्तन करने का विचार है। सुधार करने का विचार अलग होता है, परिवर्तन करने का विचार अलग होता है। ये पिंजड़ा है, गुलामी का प्रतीक है पिंजड़ा। उसके अंदर तोता है, वो कई सालों का जंग खाया हुआ पिंजड़ा है। तोते को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला, फिर वो पिंजरे को साफ किया। साफ करने के बाद में उसको चांदी के रंग का विर्क लगाया, रंग लगाया, तो एकदम काला जो था वो सफेद सफेद हो गया। सफेद सफेद होने के बाद में तोते को उठाया, अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद में तोता ऐसा घूमा, और घूमने के बाद तोते लोग, साला बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले साला अच्छा नहीं लगता था, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर तोता को जब बढ़िया लगता है, पिंजरे के दरवाजे के पास आता है, अपने चोंची से
दरवाजा पकड़ता है, दरवाजा खुद बंद कर देता है, कड़ी लटका देता है। देखा होगा, खुद ही कर देता है। गुलाम को इतनी आदत हो जाती है, तोते को इतनी आदत हो जाती है, मालिक तोते को हवा खाने के लिए छोड़ देता है। तोता झाड़ पर जाकर बैठता है, घंटा पर बैठने के बाद में, हवा खाने के बाद में फिर नीचे आता है, फिर पिंजरे में जाता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है, फिर बंद रहता है। मालिक ने छोड़ दिया फिर भी साला जाता नहीं है, फिर आता है, उधर ही आता है। उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं गुलामी का, मानसिक गुलामी का। द स्लेव्स एंजॉयिंग स्लेवरी, स्लेव्स एंजॉयिंग स्लेवरी। गुलाम गुलामी में आनंद भोग रहा है केवल विचार की वजह से। मैं एक बार अहमदाबाद में बैठा था प्रकाश ब्रह्म भट्ट के यहाँ, तो उसने सवेरे सवेरे वो टीवी ऑन किया तो मुरारी बापू का प्रवचन चल रहा था। तो वो बहुत भीड़ थी, ऐसी हजारों की भीड़ थी, और वो मुरारी बापू गा रहा था राम कथा का। तो वो जो सुनने वाले लोग थे वैसा, मैंने प्रकाश भाई को पूछा, अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने शराब तो नहीं पिया इन लोगों ने, भांग दारू तो नहीं पिया? तो प्रकाश भाई ने कहा, नहीं ये दारू की नशा नहीं है, ये भांग की नशा नहीं है, ये गांजे की नशा नहीं है, ये धर्म की नशा है, ये नशा धर्म का नशा है, यानी डोल रहा है। ऐसा ऐसा शराब नहीं पिया, गांजा नहीं पिया, साला कुछ भी नहीं नशा किया, फिर भी डोल रहा है। The slaves enjoying slavery, enjoy, मजा ले रहा है साला, ओ मजा आ रहा है उसको। पता ही नहीं, एंजॉय कर रहा है। आइडियाज, विचार, यानी विचार दुनिया में क्या कर सकता है। लोगों को मरने के लिए आप तैयार कर सकते हो विचार, लोगों को मारने के लिए तैयार कर सकते हो विचार। विचार ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। और अगर परिवर्तन करना चाहते हो, विचार को टूल बनाओ, विचार को हथियार बनाओ, विचार को माध्यम बनाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये करो वो करो, कॉलेज खोलो, ढमका खोलो, एक कुछ नहीं करने की जरूरत है। विचार, प्रचार। बुद्धा ने कौन सा कॉलेज खोला था? खोला था? बुद्धा ने कौन सा कॉलेज खोला था? बुद्धा ने कितने मोर्चे निकाले हैं? बुद्धा ने कितने मोर्चे निकाले? बुद्धा ने जिंदाबाद मुर्दाबाद कितनी बार किया? एक बार भी नहीं किया। कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोला। क्या किया उसने? बुद्धा ने निरंतर 90 साल की उम्र तक एक काम किया। क्या काम किया? विचार का प्रचार और प्रसार, नित्य, डेली। 90 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में आखिरी दिन, जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ बुद्ध का, उस दिन भी उसने प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद खाना खाया चुंद के यहाँ, वो उसका पॉइजनस इफेक्ट हो गया और उसके बाद में बुद्ध का मृत्यु हो गया। उस दिन भी उसने प्रवचन किया। 90 साल की उम्र में। चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। जो विचार प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, उस विचार का बुद्धा ने प्रचार और प्रसार किया। लोगों ने उस विचार को ग्रहण किया, क्रांति हो गई। कोई बुद्धा ने मोर्चा नहीं निकाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोला, परिवर्तन हो गया। इतिहास है। बड़े से बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई भी बड़ा परिवर्तन, किसी भी किस्म का परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो, हर तरह के परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन है।